हेलो मित्रों, आज लेकर आए हैं आईपीएल 2027 का आगाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में काफी बदलाव देखने को मिलेगा 2027 के आईपीएल में। बस आपसे एक ही ख्वाहिश है कि आप आज का टारगेट 500 सब्सक्राइबर का है। अगर आप 500 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो इससे अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश और ज्यादा बेहतरीन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौर पे इतना सब्सक्राइबर होना भी बहुत नामुमकिन होता है। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सब्सक्राइबर को कम मत होने दें। जय हिंद। अब बात करते हैं 10 मार्च से आईपीएल 2027 का आगाज और 15 मई को फाइनल बीसीसीआई कर रहा है। बड़े तैयारियों की जानिए क्या वजह है कि इतनी जल्दी 2027 का अभी काफी दिन है जो कि आईपीएल 2027 स्टार्टिंग में। बीसीसीआई देश के अधिकांश हिस्सों में मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचने के लिए आईपीएल को अगले साल तक 10 मार्च से 15 मई तक आयोजित करने का विचार बन रहा है। बोर्ड के सचिव देवजीत सौकिया से बात की है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के देश के अधिकांश हिस्सों में मई से पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को अगले साल 10 मार्च से 15 मई तक आयोजित करने का विचार कर रहा है। बोर्ड के सचिव देवजीत सौकिया ने पीटीआई की यह जानकारी भी दी है कि हालांकि स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट कार्यक्रम को देखने हुए मैचों की संख्या 74 ही रहेगी और इसे बढ़ाकर के 94 नहीं किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आईपीएल आमतौर पर मार्च में आखिरी सप्ताह से ही शुरू होता है और मई के अंत तक चलता है। सेके ने कहा कि आईपीएल को जल्दी ही शुरू करने से खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल आईपीएल अब 29-28 मार्च को शुरू होगा, 31 मई तक चलेगी। हम इस चर्चा पर कर रहे हैं कि 15 मई के टूर्नामेंट के आखिरी चरण में बारिश या मानसून के पहले ही मौसम में व्यवधान पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसलिए इसके अलावा आमतौर पर काफी मौसम हो जाता है जो ना तो खिलाड़ियों के लिए और ना तो दर्शकों के लिए बहुत अनुकूल है। बोर्ड के सचिव ने कहा है कि अंतिम मैच में पखवाड़े बढ़ते तापमान से निपटने के लिए टूर्नामेंट को 2 सप्ताह पहले शुरू करने पर विचार किया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ साथ हमारी आईपीएल संचालन परिषद इस बात का चर्चा कर रही है कि टूर्नामेंट के आखिरी क्या बजाय थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल इससे जल्दी शुरू होने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने महाप्रबंधक पूर्व तेज गेंदबाज एवं पुरोहिता और खेल विकास को निर्देश दे दिया कि वे ऐसा कार्यक्रम करें जैसे कि तैयार जिसमें 10 मार्च तक टूर्नामेंट शुरू करने से पहले 15 मई तक समाप्त कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल मैचों में भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में गर्मी को लेकर के खिलाड़ियों को साथ साथ प्रशंसकों की शिकायतें मिली हैं। दोस्तों, मुझे प्रशंसकों के साथ साथ खिलाड़ियों को भी बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिली हैं क्योंकि सभी खिलाड़ी इतनी गर्म परिस्थितियों में खेले आदि नहीं है। इसलिए हम इसे 15 मई तक समाप्त करना चाहते हैं। ये हमारा पहला लक्ष्य है जो कि मैच संख्या बढ़ाना संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल में यह संभव नहीं क्योंकि विभिन्न देशों के आने वाले खिलाड़ियों से संबंधित कई अन्य मामलों पर विचार करना होगा। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें ये 2 महीने की अवधि मिली है। 2 महीने के बाद आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अन्य देशों को भी द्विपक्षीय मैच खेलने होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसलिए इस मैच में मैचों को दरमियान रखते हुए 74 से बढ़कर 94 के बारे में चर्चा नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में स्थिति क्या होगी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मुझे मैचों की संख्या 74 से बढ़कर 94 करने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। ऐसे में अगर कोई आईसीसी के लिए अन्य क्रिकेटर खेलने वाले देशों में विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के हितों में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये बात ध्यान रखते हैं तो स्टुअर्ट ब्रांड ने हाल ही में ऑल टाइम टेस्ट 11 चुनी है जिनके खिलाफ ये खेले गए इस लिस्ट में खिलाड़ियों की संख्या टॉप पर चल रही है। जी हाँ, ये खिलाड़ी वैसे खिलाड़ी नहीं है जो कि इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज
तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड को हाल ही में अपनी टाइम एक्स को कहा गया, जिनके खिलाफ वो खेले गए मैच